चलिए, आज की क्लास में मैं आपको हैजर रिलेशनशिप सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इज अ रिलेशनशिप पढ़ाई है। कौन सी रिलेशनशिप पढ़ाई होगी? इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप आपको कहां मिलेगी? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, ये इसके अंडर में है भाई। अभी जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, विच इज नोन एज द हैजर रिलेशनशिप, इसे डिस्कस करेंगे आज। राइट, सी क्या बोल रहा है? एसोसिएशन इज अ रिलेशन। एसोसिएशन is a relation between two separate classes which establish through their objects। जो एसोसिएशन बनता है दो क्लासेस के बीच में, वो नॉर्मली किसके वाया बनता है? बताओ। ऑब्जेक्ट्स के वाया। किसके वाया बनता होगा? ऑब्जेक्ट्स के वाया। एसोसिएशन कैन बी, एसोसिएशन कैन बी वन टू वन। Association can be what? One to one, one to many, many to one, many to many। ये रिलेशंस होते। एसोसिएशन वन टू वन, जैसे हस्बैंड और वाइफ एक एक ही होते। ये कैसा रिलेशन हो गया? वन टू वन। मेरे और आपके बीच में जो रिलेशन है ना, वो वन टू मैनी है। बहुत सारे लोग कहते सर आप हमें भूल गए। अरे भाई, तुम मैनी में आते हो, हमने तो आपको नहीं भूला, मैं वन में आता हूं ना भाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, an object can communicate to the another object to use the functionalities and services which is provided by that object। So मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एसोसिएशन भी दो तरह का होता है। वन इज नोन एज द कॉम्पोजिशन। एक हमारा कॉम्पोजिशन होता है, और सेकंड वन इज नोन एज, जो दूसरा होता है ना, उसे बेसिकली हम लोग एग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। वन इज नोन एज द कॉम्पोजिशन और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट? एग्रीगेशन। आर द टू फॉर्म्स ऑफ द एसोसिएशन। राइट, ये एसोसिएशन की दो फॉर्म है, एक कॉम्पोजिशन होती है और एक एग्रीगेशन होती है। तो मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा, हैजर रिलेशनशिप, जिससे बेसिकली हमने एक नाम दिया था एसोसिएशन, इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। कौन कौन सा होता है बता दूं? वन इज द एग्रीगेशन और सेकंड वन इज द कॉम्पोजिशन। सबसे पहले आप इसमें एग्रीगेशन पढ़िए प्लीज। आपको क्या पढ़ना चाहिए? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। राइट, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स पार्टन। अरे एग्रीगेशन जैसे आप ये समझ लो भाई, रूम में चेयर होती है, रूम कंटेनर हो गया, चेयर उसका कंटेंट हो गई। तो ये जो रिलेशन होता है ना, वो एग्रीगेशन में आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है पता है? कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। इनकी जो एग्जिस्टेंस है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है। ये लाइन ध्यान रखना भाई। रूम में से दो चेयर निकाल दो,
न रूम पर कोई फर्क पड़ेगा, न तो रूम पर कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही कोई चेयर पे फर्क पड़ेगा। अब देखिए एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? पार्ट एंड होल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। यहां पर एक शब्द और बताऊंगा, एग्रीगेशन इज अ वीकर रिलेशनशिप। एग्रीगेशन जो है ना, एग्रीगेशन इज अ वीकर रिलेशनशिप, ये कमजोर रिलेशनशिप है। कमजोर क्यों है? टूट भी बहुत जल्दी जाती है, राइट? इन केस ऑफ एग्रीगेशन, पार्ट एंड होल may have their independent existence. In case of what? Aggregation, part and whole, मतलब रूम है, चेयर्स, रूम है, फैंस, इसे वीकर रिलेशनशिप क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि टूट भी जाते हैं, फर्क भी नहीं पड़ता। रूम एज फैंस एक हमारी कॉम्पोजिशन वाली होती है, वो फेविकोल का जोड़ समझना आप उसे। टेक्निकली अगर कोई आपसे पूछ लेना इसे टेक्निकली कि ये रूम एज चेयर्स और रूम एज फैंस, तो जो है वो नॉन टेक्निकल जवाब है। अगर मैं आपसे टेक्निकली अगर बात करूं तो कैसे? जैसे एड्रेस है भाई, एड्रेस नाम की एक क्लास है मान के चलिए। अब एड्रेस तो मेरा भी है और एड्रेस आपका भी है, मतलब एड्रेस मेरा भी है और एड्रेस आपका भी है। तो वो ऐसी क्लास हो गई ना, ऐसी क्लास हो गई जो दोनों जगह यूज हो रही है। जैसे चेयर है, कभी मेरी क्लास में यूज हो रही है, कभी दूसरे सर्के में यूज हो रही है। समटाइम्स जैसे दूसरे रूम में कभी चेयर कम पड़ गई मान के चलिए, तो आप एक रूम से दूसरे रूम में चेयर्स को ले जाते हैं ना, एक रूम से दूसरे रूम में चेयर्स को ले जाते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहा है देखो, इन सच केस employee has a reference variable of address class, so relationship is what? मैं तो बस आपसे ये कहूंगा, इस एम्प्लॉय को आप रूम की तुलना दीजिए, रूम की तरह समझें आप, और जो एड्रेस इसके अंदर है वो आपकी चेयर हो गई। भाई एक हमारा कंटेनर हुआ और दूसरा हमारा कंटेंट हुआ, दूसरा हमारा क्या हुआ? कंटेंट हुआ। यहां पर एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट नाम की, दिस वन, ये कंटेनर हो गया, दिस इज अ कंटेनर, और इसके अंडर में टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। क्लास का नाम क्या है भाई बताओ? स्टूडेंट। SID, नेम, एड्रेस, ये सब कुछ स्टूडेंट के अंडर में आ रहा है ना। किसके अंडर में आ रहा है? स्टूडेंट। तो आप बस इतना समझ लो, स्टूडेंट और ये इसमें हैजर रिलेशनशिप हो गई भाई। इन सच केस एम्प्लॉय हैज अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एड्रेस क्लास। देखिए क्लास तो स्ट्रिंग भी है बट ये प्री डिफाइंड है, एड्रेस आपकी क्लास है। मैं तो अभी फिलहाल एम्प्लॉय को और एड्रेस को टारगेट कर रहा हूं, तो जो रिलेशनशिप होगी भैया उसे क्या कहेंगे आप? एम्प्लॉय हैज अ एड्रेस, हैज एन एड्रेस। सो अगर कोई पूछ ले कि एम्प्लॉय में और एड्रेस में ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हैजर रिलेशनशिप है। एक प्रोग्राम तो बनता है भाई, इसी के ऊपर मैं एक प्रोग्राम पढ़ाऊंगा। देखिए एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे प्रोग्राम हो सकते हैं और एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को यूज भी कर सकता है। तो क्यों ना मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊं। सी, हम ब्राउज में गए, यहां पर आए
और जावा 8 to 9, जावा 8 to 9, सेलेक्ट फोल्डर। और मैंने कहां पर क्लिक किया बताए? लॉन्च पर। कहां पर क्लिक किया मैंने? लॉन्च पर। एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा आपके सामने, फाइल न्यू, जावा प्रोजेक्ट। क्या नाम लिखा भाई? ऐप 12। जावा ऐसी 17 है। फिनिश पर क्लिक कर दिया। इसके अंदर सबसे पहले वो क्लास बनाओ जो रीयूजेबल है, राइट? आप चाहो तो एक पैकेज बना लो इसमें। प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया और एक पैकेज बना लिया, com.ccteam. क्या कहेंगे इसे आप? एग्रीगेशन। दिस वन। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक क्लास बनाई, और उस क्लास का नाम क्या लिखा मैंने? एड्रेस। फिनिश पर क्लिक कर दिया मैंने। फिनिश पर। एक एड्रेस में क्या क्या होता है, राइट? आप समझो। अरे पहली लाइन तो पैकेज से रिलेटेड होती है भाई, com.ccteam.aggregation। पैकेज अगर आपको लगता है नहीं बनाना तो मत बनाते आप, नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अभी मुद्दा आपको पैकेज सिखाना नहीं है भाई, ये सिखाना कि एड्रेस को हम दूसरी जगह कैसे यूज करेंगे। तो एक एड्रेस में क्या क्या होता होगा बताओ? सिटी होती होगी, स्टेट होता होगा और कंट्री होती होगी, राइट? मैंने ये प्रोग्राम यहां लिख दिया, दिस वन। सी क्लास बनाई, एड्रेस, दैट्स इट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसे, सुपर इजी। ऐसा कोई वेरिएबल जो क्लास के तो अंदर हो भाई, परंतु मेथड के बाहर हो। किसके अंदर हो? क्लास के अंदर, और किसी भी चीज से बाहर, उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ये बात बहुत बार बताई होगी। ये कंस्ट्रक्टर है भाई, इट इज नोन एज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अगर मैं आपसे सिटी की बात करूं, स्टेट की बात करूं, कंट्री की बात करूं, दीज आर द लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल है। तो भाई साहब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो वेन एवर यू आर प्लानिंग टू रेफर द इंस्टेंस वेरिएबल, उनसे पहले दिस लगाइए आप। इसका मतलब समझते हैं आप? दिस डॉट सिटी का मतलब यह है कि ये वाला यूज हो रहा है, और ये सिटी जो है वो ये वाला यूज हो रहा है। ये पढ़ाया होगा कभी? ये वाला ये है, ये वाला ये है, दिस वन और दिस वन। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आपको होगा। आपको कभी ऐसा लगे ना ये प्रोग्राम आपको कहीं दूसरी जगह पर यूज करना है, तो उसमें मेन नहीं बनाते। उसमें आप क्या नहीं बनाते? मेन नहीं बनाते। अब मेन तो मैं दूसरे प्रोग्राम में बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट के सिर पे ही राइट क्लिक कर दिया, देखो यहां पैकेज के सिर पे। आप चाहो तो प्रोजेक्ट के सिर पे कर लो, इट इज योर विश। मैं यहां पर आया, राइट क्लिक न्यू, और एक नई क्लास बना दी, और उस क्लास का नाम क्या रखा भाई? एम्प्लॉय। इसके अंदर तो मेन भी बनाना होगा आपको, राइट? एक पैकेज बनाया, com.ccteam.aggregation, इन दैट वी हैव दिस क्लास। इसके अंदर वो क्लास होगी पब्लिक क्लास एम। सो कुछ वेरिएबल्स बनाए,
कौन कौन से वेरिएबल है बताओ? अभी अभी पढ़ाया भी था ना, आईडी, नाम और एड्रेस। अब इसमें आपको कोई डाउट क्यों नहीं हो रहा होगा बताओ? क्योंकि एड्रेस वाली क्लास आपने अभी अभी बनाई। मैं चाहता तो यहां भी बना सकता था, बट मैं ये प्रूव करना चाहता हूं एक प्रोजेक्ट में आप एक प्रोग्राम की क्लास को दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम। अब इसका भी कोई कंस्ट्रक्टर होगा, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ना। वैसे आपको कंस्ट्रक्टर बनाने की एक नई तरीका बताता हूं। इसमें एक्लिप्स आईडी में एक नया वे होता है एड्रेस बनाने का, कंस्ट्रक्टर बनाने का। समवेयर क्लास के अंदर राइट क्लिक करें, यहां पर एक ऑप्शन होगा, लेट मी चेक सोर्स में, यस मिल गया। समवेयर राइट क्लिक करें क्लास के अंदर, सोर्स में जाएं, सोर्स में यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए कहीं, जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। वेरिएबल्स को, जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, उनको हम फील्ड्स भी कहते हैं। जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। देखो आईडी भी ले लिया, नाम भी ले लिया और एड्रेस भी ले लिया। जेनरेट दैट्स इट। हम यहां पर आए और ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया ना, इसको हम पैरम कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते होंगे? पैरम कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आई वुड से कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? पैरामीटराइज। ये सुपर वुपर आपको पढ़ा भी रखा होगा पहले, जब हम कोई क्लास इनहेरिट नहीं कराते ना। अरे भाई ये सुपर क्यों लगाया? आप हटा दो चाहो तो। इट ऑलवेज कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। इट ऑलवेज कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में कई बार ये बात आती है कि यहां तो हमने कोई क्लास ही इनहेरिट नहीं की, तो यहां बता रखा होगा कि व्हेन वी डू नॉट इनहेरिट, जब हम कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करते ना, दैट टाइम इट इनहेरिट द ऑब्जेक्ट क्लास। ये कौन सी क्लास को इनहेरिट करता है पता है? ऑब्जेक्ट क्लास को। तो इसने, अब इसे हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। अब क्या करें? सिंपल, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये डिस्प्ले नाम का मेथड बनाना है, जो वैल्यूज को हमें डिस्प्ले कराना है, जिन वैल्यूज को हमें डिस्प्ले कराना है। तो ओवरऑल दो तो अपनी है, आईडी और नाम। देखो ये आईडी और नाम तो डायरेक्ट हो गए, परंतु आपको ध्यान होगा एड्रेस के अंदर सिटी था, स्टेट था और कंट्री था। बट वो था तो इसके अंदर ना, एड्रेस के अंदर। तो आपने देखा एड्रेस का सिटी, एड्रेस का स्टेट और एड्रेस का कंट्री। मैं आपको एक बात समझाऊंगा अभी। इसमें प्रोग्राम इस तरह से नहीं चलता भाई। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है ना, वो मेन से चलता है। मैंने सिंपल मेन लिखा और कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है बस। क्या प्रेस किया होगा? कंट्रोल स्पेस, उससे हिंट आ गई। मैंने फिर एंटर प्रेस कर दिया, देखो मेन लिख गया। अब आपको इसमें क्या करना होगा भाई? सबसे पहले एड्रेस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये मैं डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहता हूं भाई। किसी भी क्लास को यूज करना हो कभी जीवन में, ये आगे भी आपको याद रखना है। जब भी कभी आप कोई भी क्लास यूज करना चाहते हैं ना, उस क्लास को यूज करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ईदर यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, या तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, या फिर उस क्लास को आप इनहेरिट करें, या फिर उस क्लास को आप क्या करें? इनहेरिट करें। तो जैसे मैंने कहा एड्रेस 1 न्यू एड्रेस, हमने एड्रेस नाम की क्लास का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। बट यहां पे तुम्हें ध्यान होगा
ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, और ये कितनी चीजें मांग रहा है बताओ, सिटी मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है और कंट्री मांग रहा है। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको 3 चीजें देनी पड़ेंगे भाई। सिटी क्या है आपकी, आगरा। स्टेट आपका क्या है, यूपी। आप कौन से देश के रहने वाले हैं, इंडिया के। ये हो गया। ऐसे ही आप एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एम्प्लॉई। E1 रख दो इसका नाम, E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। बट तुम्हें इसके बारे में भी बता दो, इसमें भी आपको 3 पैरामीटर सप्लाई करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक आईडी, एक नाम और एक एड्रेस। ये एड्रेस टाइप की वैल्यू लेगा। तो कैसे करूंगा भाई मैं, सी, जैसे एम्प्लॉय आईडी, जैसे आप पहले नंबर के एम्प्लॉय हैं इसके 101, आपका नाम क्या है, डीडी सिंह, और एड्रेस, क्योंकि इसमें वैल्यू डालनी है तो एड्रेस का ऑब्जेक्ट तो आप बना ही चुके हैं, विच इज व्हाट, एड्रेस 1, दैट्स इट। और फाइनली आप उस डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करा लीजिए, दैट्स इट। प्रोग्राम चलाना कौन सा होता है बताइए, जिसमें मेन होता है, जिसमें कौन होगा, मेन होगा। मैंने राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। सी क्या आ रहा है बताइए, 101 डीडीसी, दैट वाज माय आईडी राइट, दिस इज माय नेम, सिटी, स्टेट और यूपी। गैप भी आ रहा है उनमें, मैं आपको समझाना चाहता हूं इस प्रोग्राम को एक बार। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हुआ होगा बताओ, मेन से। इसका मैं मेमोरी में एक सेगमेंटेशन बना देता हूं, सेगमेंटेशन। ये स्टैक है, ये स्टैक है, और ये आपका क्या है, हीप। वन इज नोन एज द स्टैक और सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, हीप। एक हमारी स्टैक मेमोरी हो गई और एक हमारी हीप मेमोरी हो गई। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। मेन एक मेथड है और मेथड ऑलवेज गेट्स एग्जीक्यूटेड इन द स्टैक मेमोरी। तो मेन यहीं पे तो होगा, इस जगह पे बना होगा भाई। अब ये देखो लोकल वेरिएबल है, एड्रेस 1, E1। तो एड्रेस 1 क्योंकि मेथड के अंदर का वेरिएबल है, और मेथड अगर हमारा स्टैक मेमोरी में चल रहा है तो ये वेरिएबल भी यहीं होगा। ऐसे ही दूसरा क्या हो गया, E1। न्यू से हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू से हमेशा कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, नया। इसका एड्रेस, इस जगह का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस 1 में होगा, और इस जगह का जो एड्रेस होगा वो E1 में होगा। लेट्स से इसका एड्रेस है 0x100, इसका एड्रेस है 0x200। 0x बोलेगा हेक्साडेसिमल नंबर मान लेते हैं। तो भाई साहब इसके पास यही चीज तो होगी। अरे जैसे सी में पॉइंटर होता था, ये रेफरेंस वेरिएबल है। आपको पता है रेफरेंस वेरिएबल नेवर कैरी द वैल्यू, दे ऑलवेज कैरी द एड्रेस। तो इसके पास क्या होगा पता है, 0x200। अब जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते होंगे ना, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल पैदा होते हैं। एड्रेस में 3 ही तो वेरिएबल थे, सिटी, स्टेट और कंट्री। सिटी, स्टेट और कंट्री। इसमें आपने क्या वैल्यू डाली, इसमें आगरा, यहां पे यूपी, और यहां पर आपने क्या डाल दिया था, इंडिया। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आपको, आगरा, यूपी और इंडिया। इज दैट ओके? अब ये मेरा E1 है राइट, इसमें भी तो कुछ वेरिएबल थे। जब जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब जब इंस्टेंस वेरिएबल तभी पैदा होते हैं राइट। सी
आपने एम्प्लॉय नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बाय न्यू, तो कुछ वेरिएबल यहां भी तो बने, आईडी, वो ये वाला, ये रहा आईडी, नाम हो गया, दिस इज नेम, और तीसरा वाला जो है ना, विच इज नोन एज व्हाट, एड्रेस। वन इज नोन एज आईडी, नाम, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, एड्रेस। कोई टेंशन आपको, ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को, आईडी, नाम और एड्रेस। अब आप खुद देखिए, यहां से आपने 101 डाला तो वो यहां आ गया, मैं यहां रख देता हूं इसे 101। आपने डीडी सिंह डाला, वो यहां आ गया, तो भाई साहब यहां डीडी सिंह हो गया, इसमें दिस इज डीडी सिंह। और जो ये एड्रेस 1 है ना, ये इस एड्रेस में आ गया। अब आपसे मैं ये पूछूं कि इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, इसे पूछने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं आपसे। हमने दो वेरिएबल बनाए, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 10 है, 10 है, और मैंने यहां पर किया y इज इक्वल टू एक्स। अगर कोई आपसे मुझे y की वैल्यू बताना, आप क्या वैल्यू होगी, तो ये मत कह देना 10 होगी, ये तो कोई भी जानता है। बट यहां पर आंसर जो देना है ना, वो डिप्लोमेटिक देना। अगर कोई आपसे ये पूछे कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो जो x की होगी, y की वैल्यू वही होगी जो किसकी है, x की है। इसका मतलब बात तो वही हुई सर, जो हम कह रहे थे y की वैल्यू तो 10 ही है भाई। अब यहां पर ट्विस्ट है, अगर कोई आपसे ये पूछे किस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू वही होगी। अरे भाई इसमें एड्रेस 1 को ही तो असाइन करा रहे हैं, y की वैल्यू क्या, जो x की वैल्यू है, तो एड्रेस 1 की वैल्यू भी वही है, सॉरी एड्रेस की वैल्यू भी वही है जो एड्रेस 1 की। तो एड्रेस 1 इसी को तो पॉइंट कर रहा था। ठीक उसी तरह से ये एड्रेस भी इसी जगह को लेके बैठा होगा, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है ना, तो भाई साहब इस जगह पर भी क्या होगा पता है तुम्हें, 0x100। ये बात डाइजेस्ट करती है आपको। अरे भाई इसी जगह, अब यहां पर डीडी सर एज अ रिलेशनशिप कहां हुई, हुई, आप इसको रूम मानो, रूम ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट था ना, और जो ये एड्रेस था, इस पूरे को आप क्या मान लेंगे बताओ, आप इसे चेयर मान लेंगे। हैज अ रिलेशनशिप तो हुई ना। अब आपने E1 के ऊपर डिस्प्ले को कॉल कराया। वैसे मैं आपको अगर ईमानदारी से बताऊं ना, तो इंटरनली ये मेथड कैसे कॉल होता होगा, दिल पे मत लेना। डिस्प्ले और इसके अंदर E1 जाता है, इसके अंदर E1 जाता है, तो ये E1 इसमें आता भी होगा समवेयर। वो बेसिकली दिस होता है, क्या होता है, दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट आई वुड से। तभी तो ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं आईडी और नाम, क्यों घर घर की बात E1 के थे ना ये तो, अरे ये तो E1 के थे। हालांकि आप इससे कंफ्यूज मत होना, E1 के ऊपर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया है ना, तो E1 की चीजें तो डायरेक्टली यूज हो गई। देखो आईडी और नाम, देखो ये रे आईडी और नाम, दिस थिंग्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अब हमें इस जगह पे पहुंचना है ना, सिटी पे, तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। अरे इस जगह का एड्रेस कौन रखकर बैठा है बताओ, एड्रेस। तो देखो एड्रेस का सिटी, एड्रेस का स्टेट, और एड्रेस का व्हाट, कंट्री। तो देख रहे हैं आप, ये का की के जो लगाता हूं मैं, एड्रेस का, वो डॉट ऑपरेटर होता है, विच इज नोन एज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता होगा, मेंबर एक्सेस। एड्रेस का स्टेट, और जो बीच में जो गैप्स आ रहे थे, वो स्लैश टी की वजह से आ रहे हैं।
स्लैश टी, स्लैश टी। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? क्या यह बात आपको डाइजेस्ट करती है? दैट्स इट। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट शायद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी से मिलता जुलता मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हैजर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है पता है? आपसे कोई कहे भाई ये अलग से क्यों बनाई क्लास, इसका जवाब देता हूं। एड्रेस तो एक ऐसी क्लास है जो रीयूजेबल है मेरे भाई। जिस तरह से आपने अभी इसे एम्प्लॉय में यूज किया, आप इसी पैकेज के सेट पर राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, क्लास बना लो, और अगली क्लास का नाम आपने क्या रख दिया? स्टूडेंट। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, बट जिस तरह से स्टूडेंट का, सॉरी, जिस तरह से एम्प्लॉय की आईडी और नाम होता है, स्टूडेंट की भी तो आईडी और नाम हो सकता है ना? अरे भाई, स्टूडेंट की भी तो आईडी और नाम हो सकता है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसकी भी ये चीजें हो सकती, उसकी भी ये चीजें हो सकती। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को भी देखें। ये मैंने यहां पे बना रखा है, दिस वन सेम कॉन्सेप्ट है। चाहता तो मैं आईडी वाईडी भी रख सकता था, बट थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए रोल नंबर, उसका नाम, बट मैंने एड्रेस भी रखा। तो आज स्टूडेंट में और एड्रेस में कौन सा रिलेशन हुआ बताओ? हैजर रिलेशन हुआ। उसमें भी कौन सा हुआ? एग्रीगेशन। कौन सा हुआ? एग्रीगेशन। देखिए, ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। रोल नंबर, नाम और एड्रेस ले रहे हैं। ये यहां पे दिस विस का चक्कर मैंने आपको पढ़ाई दिया है। दिस इज द डिस्प्ले नाम का मेथड। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ? मेन से। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन, यहीं से तो शुरू होगा। हमने सबसे पहले एड्रेस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, दिस वन। फिर हमने स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। आपने देखा होगा कि यहां पर जिस तरह से मैं स्टूडेंट का रोल नंबर डाल रहा हूं, उस बच्चे का नाम डाल रहा हूं, और देखिए इस वाली चीज को मैंने यहां सप्लाई किया और इस एड्रेस को मैंने यहां सप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट के अंदर एड्रेस ही तो ले रहे हैं। सेम प्रोग्राम है। आप इस वीडियो को दोबारा से सुनना और इस जगह पर अप्लाई करना। एवरीथिंग इज सेम, बस मैंने एम्प्लॉय की जगह पर बस स्टूडेंट लगाया है, बस दैट्स इट। ये हैजर रिलेशनशिप बताई है मैंने। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है, भाई व्हाई डू वी यूज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन का आखिर में हम यूज क्यों करते हैं? तो इसका एक छोटा सा यहां पे आंसर दे रखा है। वी हैव द आंसर हियर। व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर? यहां पर हम कोड को रीयूज करते हैं, राइट? क्या करते होंगे? रीयूज। कोड रीयूज इज बेस्ट अचीव्ड बाय एग्रीगेशन। इन दी, यहां लिख देता हूं, इन दी अर्लियर एग्जाम्पल, अभी अभी जो पढ़ाया था, वी हैव यूज्ड एड्रेस क्लास, वी हैव यूज्ड कह लो या रीयूज्ड कह लो, रीयूज्ड एड्रेस क्लास इन एम्प्लॉय एज वेल एज स्टूडेंट क्लास। रीयूज किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा जगह पर काम आ जाए, एक से ज्यादा जगह पर काम आ जाए। क्या ये बात डाइजेस्ट करती है आप लोगों को? यही तो पढ़ाना था आपको, यही तो मुझे डिस्कस करना है। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? दैट्स इट। अगला जो टर्म आपको मुझे पढ़ाना है
विच इज द कॉम्पोजिशन। ये फेविकॉल का जोड़ होता है भाई। कॉम्पोजिशन जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, हिंदू धर्म में तो उसको 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, राइट। ऐसा बताया गया है कि मतलब इतना ही चलता है। वो कॉम्पोजिशन है, अलग ही नहीं हो पाते। एग्रीगेशन का आप देख लेना क्या हो सकता है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप और शादी के बीच में भी एक ऑप्शन होता है, वो एग्रीगेशन हो सकता है, राइट। वो टूट भी जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कॉम्पोजिशन तुम ये था ना, फेविकॉल का जोड़ है, राइट। चलिए बताता हूं आपको इसे। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रोंगर हैजर रिलेशन, राइट। कैसा रिलेशन है? स्ट्रोंगर बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन विच एग्जिस्टेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द अनदर। इसमें एक चीज की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो दूसरे पर डिपेंड करती है भाई। कैसे? रूम हैज वॉल्स। आप बताइए, क्या वॉल्स को, दीवारों को अलग किया जा सकता है रूम से? करो एक बार, रूम ही नहीं रहेगा। यही तो मैं आपको बता रहा था कि इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्गर हैजर रिलेशन, राइट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन विच existence of one object, existence of one object depends on the another. room has roof, आप रूफ हटा दीजिए, वो रूम तो नहीं कह सकते आप उसे। सो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, विच इज व्हाट, नेस्टेड क्लास, आई वुड से इनर क्लास। आपने आज तक मेरे मुंह से आपने नेस्टेड इफेल सुना होगा, आपने मेरे मुंह से नेस्टेड लूप सुना होगा। ठीक उसी तरह से ये नेस्टेड क्लास होती है। आप जैसे आप जावा में आगे जाएंगे ना, कहीं भी एडवांस जावा, फ्रेमवर्क्स, कहीं भी आप जाएंगे ना, आपको ये नेस्टेड वाला टर्म क्लासेस में, इंटरफेसेस में कई सारी जगह पर मिलेगा। तो अभी सरल भाषा में ये समझ लो, जिस तरह से लूप के अंदर लूप होता है ना, नेस्टेड लूप, ठीक उसी तरह से क्लास के अंदर भी क्लास हो सकती है। इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं भाई। सी कॉम्पोजिशन इज अ रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म, ज्यादा स्ट्रिक्ट है ये, restricted form of aggregation, right, in which two entities are highly dependent. इसे part of कहते हैं, दो जिस्म एक जान। in composition both entities are dependent on each other. when there is a composition between two entities na, the composed object cannot exist without the other one. मेरा कहने का मतलब यह है, एक चीज की एग्जिस्टेंस बिना दूसरे के नहीं। आपने देखा ना, रियल लाइफ में तो मैंने कभी नहीं देखा, बट जो लव स्टोरी टाइप होती हैं, एक फिल्म आई थी दीपिका पादुकोण और रणवीर की थी वो, जो उसका रियल में भी पति है, क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह। अब उससे वो लड़ाई लड़ने गया है और कहीं पे युद्ध हो रहा है और वहां पे उससे बुखार आ रहा है, मरने वाला, इधर दीपिका पादुकोण मर रही है, राइट। समझ रहे हैं आप? वो फेविकॉल का ही तो जोड़ है, कॉम्पोजिशन। वो फिल्म मुझे ध्यान नहीं है कौन सी थी, बट वो लड़ाई लड़ने जाता है तो वहीं पे तम्बुओं में रह रहा होता है, वहां उधर वो मर रहा होता है और इधर मैडम। ये वाजीराव मस्तानी, यस, वाजीराव। उसी में तो वो डायलॉग है ना, चीते की चाल और कौन सा है, वाजीराव की तलवार।
टेक्निकली देखते हैं इसे, डिक्लेयर अ क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एज व्हाट? इनर क्लास। क्लास के अंदर जो क्लास होती है ना डियर, विच इज नोन एज इनर। नेक्स्ट सी, ये मेरी आउटर क्लास है, दिस इज माई व्हाट? इनर क्लास। ये मेरी आउटर है और ये मेरी इनर है। यही तो पढ़ाना है। आज जीवन में पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि मैं क्लास के अंदर क्लास बना, यहां आउटर होगी और यहां पर हमारी इनर होगी। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट कर रही होगी, राइट? सो कल इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, इसके फायदे बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।